कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, मुकाबला और बेरोज़गारी। तो एम्प्लॉयमेंट में ख़तरा महसूस होता है और मुकाबला होता है जब ये लिबरलाइजेशन के कारण एमएनसीज़ का बड़ा जोर होता है। ग्लोबलाइजेशन एंड प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है और कंपटीशन का जो दबाव है उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी जो जीवन है उनका बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन, मुकाबला बढ़ता हुआ देखकर मोस्ट एम्प्लॉइज़ दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबली। तो वो उनको वर्कर्स को फ्लेक्सिबली एम्प्लॉय करते हैं, मतलब उनको कभी भी निकाल सकते हैं, यानी कि उनको पक्का नहीं रखते। दिस मीन्स दैट वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसलिए इसका मतलब ये है कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी जो जॉब्स होती है वो कभी भी सिक्योर नहीं होती। लेट अस सी हाउ द वर्कर्स इन गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन इंडिया आर हैविंग टू बियर द प्रेशर ऑफ कंपटीशन। तो आओ हम देखते हैं कि जो गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं वो वाला जो कारखाने हैं, वर्कर्स हैं उसके, वो कैसे इस कंपटीशन का प्रेशर का सामना करते हैं। Large MNCs in the garment industry in Europe and America order their products from Indian exporters। तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो यूरोप और अमेरिका की, वो भारत के जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको ऑर्डर देती हैं। These large MNCs with worldwide network look for cheapest goods in order to maximize their profits। ये मल्टीनेशनल कंपनियां माल वहाँ से मंगाती हैं जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा सस्ता सामान मिलता है अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। टू गेट दीज लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स ट्राइड हार्ड टू कट देयर ओन कॉस्ट। तो इन बड़े बड़े ऑर्डर्स को हासिल करने के लिए भारतीय कपड़ा निर्यात करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके मालिक तो अपनी कॉस्ट को बहुत कम करते हैं। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स कैन नॉट बी रिड्यूस, ज़्यादा करके इस कॉस्ट को हम कम नहीं कर सकते। एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, तब वो लेबर के पैसे कम कर देते हैं, लेबर कॉस्ट को घटा देते हैं। वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन द परमानेंट बेसिस। इससे पहले जो मालिक होते थे वो वर्कर्स को परमानेंट रखते थे। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। तो अब वो उनको थोड़ी देर के लिए रखते हैं, सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, ताकि वो उनको पूरे साल उनको तनख्वाह ना देनी पड़े। वर्कर्स आल्सो हैव टू पुट इन वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, तो उनको ज़्यादा देर तक ओवर टाइम भी करना पड़ता है। एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस, पर उनको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है ड्यूरिंग द पीक सीजन। तो पीक सीजन में ज़्यादा काम होता है और जब सीज़न नहीं होता तो फिर वो खाली हो जाते हैं। वेजेस आर लो एंड वर्कर्स आर फोर्स टू वर्क ओवर टाइम टू मेक बोथ हैंड्स मीट। तो उनको तनख्वाह उनकी बहुत ज़्यादा कम होती है और इसलिए उनको अपना खर्चा चलाने के लिए, अपना खाना पूरा करने के लिए, अपना बोथ हैंड्स मीट बना, अपनी पेट दो रोज़ जून की रोटी बनाने के लिए उनको ओवर टाइम का काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है। वाइल दिस कंपटीशन अमंग द गारमेंट एक्सपोर्ट्स हैज़ अलाउड द एमएनसीज टू मेक लार्ज प्रॉफिट्स। तो ऐसे भारतीय जो कंपनियां कपड़े की हैं उनसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे बहुत ज़्यादा लाभ कमाती हैं। वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स। तो जो कामगार होते हैं उनको उनका जो असली हिस्सा है वो उनको नहीं दिया जाता। ब्रॉट अबाउट बाई ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान है सबसे बड़ा, तो गरीबों का नुकसान होता है। यहाँ पर एक गारमेंट वर्कर जो है उसकी एग्जांपल दी गई है। 35 ईयर ओल्ड सुशीला हैज़ स्पेंट मैनी ईयर्स एज ए वर्कर इन ए गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली। तो ये सुशीला है, इसने
बहुत 35 साल की है वो। उसने दिल्ली की एक्सपोर्ट गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत देर तक काम किया है, बहुत सालों काम किया है। शी वॉज एम्प्लॉयड एज ए परमानेंट वर्कर एंटाइटल्ड टू हेल्थ इंश्योरेंस। उसे वो एक पक्के वर्कर के तौर पर काम कर रही थी और उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती थी, प्रोविडेंट फंड भी कटता था। ओवर टाइम एट ए डबल रेट, उसको ओवर टाइम का भी डबल पैसा मिलता था। व्हेन सुशीलाज फैक्ट्री क्लोज्ड इन लेट 1990s, जब सुशीला की फैक्ट्री 1990 में बंद हो गई। आफ्टर सर्चिंग फॉर ए जॉब फॉर 6 months, 6 महीने काम की तलाश करते हुए शी फाइनली गॉट ए जॉब, उसे एक काम मिला 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर शी लिव्स, जहाँ वो रहती है उससे 30 किलोमीटर दूर उसको काम मिला। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स, इस फैक्ट्री में भी काफ़ी साल काम करने के बाद भी शी इज़ ए टेम्परेरी वर्कर, वो एक अस्थायी कर्मचारी है। एंड अर्न्स लेस देन हाफ ऑफ व्हाट शी वाज अर्निंग अर्लियर, तो अब उसे जितने पैसे पहले वो कमाती थी उससे आधे से भी कम उसको पैसे मिलते हैं। सुशीला लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग, तो सुबह 7:30 बजे हर हफ्ते वो हर रोज़ अपने घर से चलती है। एंड रिटर्न्स एट 10 PM, रात को 10 बजे वापस आती है। ए डे ऑफ फॉर फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, अगर उसका एक दिन छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, तो उस दिन उसको तनख्वाह नहीं मिलती। शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट्स शी यूज्ड टू गेट अर्लियर, पहले उसको जो भी लाभ प्रोविडेंट फंड और मेडिकल इंश्योरेंस और ESI वगैरह का जो भी उसको पहले बेनिफिट मिलता था, जो एम्प्लॉय उसको अपने हाथ से देता था, वो अब उसको बिल्कुल नहीं मिलता। फैक्ट्रीज क्लोजर टू हर होम हैव वाइडली फ्लक्चुएटिंग ऑर्डर्स एंड देयरफॉर पे इवन लेस, तो जो फैक्ट्रियां उसके घर के पास हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं कभी बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए वो इससे भी बहुत ज़्यादा कम पैसे देते हैं। The conditions of work and hardship of workers described above have become common to many industrial units and services in India. भारत में बहुत सारे कारखानों में और बहुत सारी सर्विसेज में वर्कर्स की कंडीशन जो है ऊपर एग्जांपल के हिसाब से काम की जो और हार्डशिप की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हैं। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं अब असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यहाँ पर उनको फंड्स वगैरह कुछ नहीं मिलते। मोर ओवर इंक्रीजिंगली कंडीशंस ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव कम टू रिजेंबल द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो संगठित क्षेत्र के काम की कंडीशंस भी असंगठित क्षेत्र के काम जैसी हो गई है। वर्कर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सच एज सुशीला नो लॉन्गर गेट द प्रोटेक्शन एंड बेनिफिट्स दैट दे एंजॉयड अर्लियर, तो सुशीला जैसे लोग जो संगठित क्षेत्र में पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड वगैरह कई कुछ उनको मिलता था, एक्स्ट्रा लीव भी मिलती थी, मेडिकल लीव भी मिलती थी, वो सारी चीज़ों से वो वंचित हो गए हैं। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का असली संघर्ष। द अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट नॉट एवरीवन हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो इससे ऊपर जो उदाहरणों से पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा सभी को नहीं हुआ। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो व्यक्ति जो है शिक्षा ग्रहण किया हुआ है और स्किल्ड है और उनको बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा हुआ है, मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर्ड द बेनिफिट, और सब ज़्यादा लोग उसमें ऐसे हैं जिनको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। सिंस ग्लोबलाइजेशन इज़ नाउ रियलिटी, तो अब ग्लोबलाइजेशन जो है सच्चाई है। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, तो इसको और ज़्यादा उम्दा कैसे बनाया जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन में सभी को मौका मिलना ज़रूरी है। एंड आल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, उसमें ये वादा भी होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन का सभी को बराबर हिस्सा मिले। द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल,
तो सरकार ही इसमें अपना पूरा योगदान दे तो ये संभव हो सकता है। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। तो केवल सिर्फ धनवानों का और शक्तिशाली लोगों का प्रोटेक्शन ना करे, सभी की करे। यू हैव रेड अबाउट सम ऑफ द पॉसिबल स्टेप्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक। तो बहुत सारे संभव उसमें ऐसे कदम हैं जो सरकार उठा सकती है इसके उपलक्ष्य में। फॉर इंस्टांस द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स। तो उसमें जो मजदूरी के कानून हैं उनका सरकार पूरा पालन कराए वर्कर्स को, ताकि उनके हक उनको पूरे मिल सकें। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट। तो छोटे जो उत्पादक हैं उनको वो इतना प्रोत्साहन दे कि जब तक उनका वो पोजीशन पहुंच नहीं जाती उनका साथ दे। दे बिकम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कम्पीट, यानी वो मुकाबला करने में सक्षम होने तक उनका साथ दे। इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। तो अगर ज़रूरी हो तो सरकार व्यापार और इन्वेस्टमेंट पर रोकथाम करे। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स। तो WTO के साथ सरकार समझौता करे, बातचीत करे, वार्तालाप करे, ताकि जो कानून हैं वो फेयर रूल्स अपनाए जाएं। इट कैन आल्सो अलाइन विद द अदर डेवलपिंग कंट्रीज with some similar interest to fight against the domination of the developed countries in the WTO। तो WTO के अंदर जो शक्तिशाली देश हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी जो डोमिनेशन है, उनका धक्केशाही जो है, उसके सिमिलर इंटरेस्ट के साथ जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अपनी वो वार्ता जारी रखे। जो देश की सरकार है वो अब दूसरे ऐसे अविकसित देश जो हैं उनके साथ वो कंधे से कंधा मिला के इसके साथ संघर्ष करे, ताकि जो बड़े विकसित देश धक्केशाही से WTO के माध्यम से दूसरे देशों पर ऐसे कानून लागू कर रहे हैं उनको वो सही करवाए। In the past few years, massive campaign and representation by pupils organization have influenced important decisions relating to trade and investment at WTO। तो ऐसे पास्ट में थोड़े सालों में ऐसा मैसिव कैंपेन चला है रिप्रेजेंटेशन का पीपल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसने जो WTO के महत्वपूर्ण फैसलों में उनका प्रभाव डाला है। दिस हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पीपल आल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें यह परिलक्षित होता है, डिमॉन्स्ट्रेट होता है कि जो लोग हैं जिनके साथ कोई धक्का होता है तो वो भी संघर्ष करके ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन लाने में अपना योगदान दे सकते हैं।